हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में आईए आईएससी एवं आईकॉम के सभी छात्रों के लिए उनके बोर्ड एग्जाम हेतु 100 मार्क्स के हिंदी से ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही संभावित हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव वीडियोस सीरीज़ के तहत ये आपका तीसरा वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें मैं आप सभी को चैप्टर 5वां एवं 6ठा इन दोनों चैप्टर्स से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम के लिए संभावित है उसका आंसर बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप सभी को 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया हूं, जिसमें 4 चैप्टर्स से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका उत्तर बता दिया गया है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी की निशान जो दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आपके हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चंस को। आपका जो 5वां चैप्टर है इसका नाम है रोज़। तो इनके जो लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। तो रोज़ के जो लेखक है वो अज्ञेय जी हैं, जो कि स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न इससे लिया गया है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञेय का जन्म जो है वो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि अज्ञेय के पिता का नाम था। अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। जो तो हरी घास पर क्षण भर, ये जो पुस्तक है ये अज्ञेय जी की है। गैंग्रीन इनमें किससे संबद्ध है, मतलब किनसे संबंधित जो है गैंग्रीन है। 4 ऑप्शन है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीमारी से। गैंग्रीन जो है एक प्रकार की बीमारी है। 5वां प्रश्न है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। तो मालती महेश्वर की संतान का नाम जो है वो टीटी है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप ये जो रचना है ये अज्ञेय जी की ही है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो ये जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार रचना पे जो है अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय जी ही हैं। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। 4 यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है। तो इसमें हरी घास पर क्षण भर ये तो इन्हीं की कृति है। कितनी नावों में कितनी बार नामक ये भी आपका अज्ञेय जी की ही कृति है। और सदा नीरा ये भी आपका अज्ञेय जी की ही कृति है। तो पल्लव जो है ये अज्ञेय की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर 9 का जो है वो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो अज्ञेय की जो कृति है ये आपका 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो कि आपने ऊपर देखा ही है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि रोज इनमें क्या है। रोज जो है किस प्रकार की विधा है। तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एक प्रकार की कहानी है। 20 का उत्तर हो जाएगा। और इनकी रचना जो है अज्ञेय जी ने ही किया है। 12 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो हैं वो अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, मतलब ये किस प्रकार की विधा है। तो ये जो है आपका उपन्यास है, एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय की माँ का नाम था। तो अज्ञेय की माँ का नाम जो है वो व्यंती देवी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका जो है मालती है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो तिरछी जो है ये अज्ञेय की रचना नहीं है। बाकी अपने अपने अजनबी, भग्नदूत, एक बूंद सहसा उछली ये सभी अज्ञेय जी की ही रचना है। तो कौन सी रचना नहीं है, तो तिरछी हो जाएगा, 16 का डी। 17 नंबर प्रश्न है कि रोज कहानी की नायिका है। तो रोज कहानी की जो नायिका है वो है आपका मालती, जो कि पहले भी बता दिया गया है। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। जो दूर के रिश्ते का भाई होता है मालती का, वो आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि रोज कहानी
घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो ये हो जाएगा आपका 11। कहता है घंटे की किस खरकन के साथ, तो 11 खरकन के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? तो ये एक डॉक्टर हैं। ऑप्शन नंबर ए 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो ये अज्ञेय जी ही हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते ही है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तो ये अज्ञेय जी हैं। कि इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी ही होगा। उसके बाद आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो ये जो है आपका स्वच्छंदवाद से स्वच्छंदतावाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। और जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? अज्ञेय का नाटक कौन है? तो ये है आपका बकरी। बकरी जो है अज्ञेय का नाटक है एक प्रकार का। तो इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न है। बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तार सप्तक के संपादक में ज़्यादा जगह अज्ञेय जी हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको विद्या निवास मिश्र जी भी मिलेंगे। तो इसको आप लोग खोज लीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे मेरे अनुसार से सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं छठा चैप्टर जो है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, तो इससे जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। इनके जो लेखक हैं वो भगत सिंह जी हैं। एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वो भगत सिंह जी हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? पहला प्रश्न है इससे, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये 28 सितंबर 1970 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह के चाचा का नाम था। भगत सिंह के चाचा का नाम जो है अजीत सिंह था। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो विद्यार्थी और राजनीति जो है ये निबंध जो है भगत सिंह का ही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो ये जो है जर्मनी के विरुद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध में, जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, उसमें इंग्लैंड जो है जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौरा चौरी कांड जो है वो 1922 ईस्वी में हुआ था, जो कि यूपी का एक जगह है चौरा चौरी। वहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय में। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है, प्रताप के संस्थापक कौन है? प्रताप के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? भगत सिंह का लिखा हुआ निबंध कौन नहीं है? इससे पहले आप जान लीजिए कौन कौन निबंध भगत सिंह का है। तो अछूत समस्या भगत सिंह का लिखा हुआ है। सत्याग्रह और हड़तालें ये भी भगत सिंह का निबंध है। और मैं नास्तिक क्यों हूँ ये भी भगत सिंह का है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नवरात्र जो है वो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। 7 का आंसर सी हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आपको सबसे पहले बता दिया गया भगत सिंह का जन्म जो है वो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आगे 9वां प्रश्न है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो ये भगत सिंह का ही है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में मैंने आपको बताया कि भगत सिंह का निबंध कौन कौन सा है। तो अछूत समस्या, उसके बाद सत्याग्रह और हड़तालें, और मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ ये किसका लेख है? तो भगत सिंह का है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 10वां प्रश्न, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन जो है ये सचिंद्र नाथ सन्याल की है। ऑप्शन नंबर डी जो है 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह की शहादत या फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह की शहादत या फांसी जो है ये 23 मार्च 1931 को हुई थी। 23 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? पाठ में संकलित पत्र, मतलब पाठ में जो संकलित पत्र है वो कहता है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो 12 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुखदेव को लिखा था। सी इसका उत्तर जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ये जो है भगत सिंह के भाई थे। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे?
गणेश शंकर विद्यार्थी जो है ये किस पत्र का संपादन करते थे? तो ये जो है आपका प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे। डी इसका उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ये जो है आपका कलकत्ता, जिसे आप कोलकाता कहते थे, अभी फ़िलहाल कलकत्ता कहते हैं, तो ये कलकत्ता से निकलती थी। हाल में कोलकाता कहा जाता है। तो मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो कोलकाता से। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, यहाँ पे भगत सिंह प्रभावित थे, किन से प्रभावित थे? तो ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा अगर आपको और वीडियो हिंदी से चाहिए तो। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।